Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, I am your science teacher and it's our lecture number 3 which is about chapter number 6, and in this chapter we will study acids, alkalis or bases and salts. Acids, we have studied about millions of compounds up till now. हमने बहुत सारे compounds के बारे में पढ़ा है and those compounds are mainly divided into two groups, acids and bases. ठीक है, तो एसिड्स जो हैं अब वो हम पढ़ने लगे हैं. एसिड्स जो है वो क्या होता है? द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर. इन केमिस्ट्री इट इज अ कंपाउंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड वो चीज़ होती है जिसका सोर टेस्ट हो और ब्लू लिटमस को रेड कर दे. इसी तरह से ऐसी चीज़ जो कि अपने सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे, उसको हम एसिड कहते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सोर्सेज. सोर्सेज में क्या है कि जी कॉमन सोर्सेज जो हैं हमारे, जैसे टाटारिक एसिड टमारिन में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है आर्ट स्टिंग में पाया जाता है. तो इसी तरह से डिफरेंट जो हैं एसिड्स जो हैं उनके डिफरेंट सोर्सेज हैं. मिनरल सोर्सेज भी हैं और इसके अलावा आम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी सोर्सेज हैं, वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम इन दिस चैप्टर. जैसे ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट, दे टर्न लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू रेड. एक्वा सॉल्यूशन एसिड्स का दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. इसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चों यूजेस. यूजेस जैसे एसिड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जंग उतारने के लिए. इसी तरह से क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. और हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड का यूज़. इसके बाद बच्चों जो है ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज हम. अब हम शुरू करते हैं रीडिंग. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 78. चैप्टर नंबर 6 एसिड्स, अल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट्स. You have already read that a large number of compounds can be made by the combination of various elements. More than 3 million compounds are known to the scientists. It is practically impossible for anyone to learn about each of these compounds. Therefore, all these compounds are divided into different groups to make their studies easier. In this chapter, you will learn about acids, bases and salts, their properties and uses, pH, its range in aqueous medium and indicators would also be discussed. तो आपको वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों कि साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं. कम्बिनेशन है वो डिफरेंट चीज़ों का, कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों का कम्बिनेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स. अब जो है सारे के सारे कंपाउंड्स को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उनको हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है, जिसको हम कहते हैं एसिड्स, बेसिड्स एंड सॉल्ट, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो डिफरेंट ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी पीएच रेंज और एक्वस मीडियम में और इंडिकेटर्स से उस पर क्या असर होता है इंडिकेटर पे, ये सारा कुछ हम उनके बारे में पढ़ सकें. आगे है बच्चों एसिड्स. द वर्ड एसिड इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सोर. इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड to name a group of compounds that have sour taste. Acids can be defined as the compounds which produce hydrogen ions in their aqueous solution. Citrus fruits. जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से है बच्चों? लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब है सोर यानी खट्टा. और केमिस्ट्री में कौन सा ग्रुप है एसिड्स का? कंपाउंड्स का वो ग्रुप जो कि खट्टा टेस्ट रखता हो, उसको हम कहते हैं
क्या, एसिड। और इसके अलावा इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि ऐसी चीज़ जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी पानी के अंदर मिलाई जाए तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो उसको हम एसिड कहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैव सॉर टेस्ट। सिट्रस फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है बच्चों। नाउ ऑन पेज नंबर 79 स्टूडेंट्स, सिट्रस फ्रूट्स हैव sour taste due to citric acid. Hydrochloric acid is an important mineral acid. It is also found in gastric juice of the stomach. It acts as an antiseptic and is helpful in digestion of proteins. तो सिट्रस फ्रूट क्यों सॉर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड है और ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में भी पाया जाता है। स्टमक के अंदर जो हमारा जूस होता है और उसमें जरासीम कुश के तौर पे यूज़ होता है और इसके अलावा डाइजेशन में मदद करता है। आगे है बच्चे हेडिंग सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। एसिड्स को हम 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, 2 उसके सोर्सेज हैं। सम एसिड्स occur in plants and minerals and are known as organic acids, while others are obtained from minerals and are called mineral acids. कुछ जो है प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और कुछ जो है मिनरल्स में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल। ये जो टेबल है इसके अंदर दिए हुए बच्चों नेम है एसिड का। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट स्टिंग में, यानी चूंटी का जो डांग होता है। एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टारारिक एसिड जो है टमारिन में और ग्रेप्स में, इमली में और अंगूरों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है, योगर्ट में। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स में पाया जाता है और स्टेरिक एसिड जो है वो फैट्स में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये था टेबल। मिनरल ये जो थे कौन से थे, मिनरल। और एनिमल एंड प्लांट में जो एसिड्स पाए जाते हैं वो हैं ये। सी एग्जाम्पल्स ऑफ दी acids which are prepared from mineral elements are given in table। ये जो दूसरा टेबल है ये मिनरल एसिड्स है। ठीक है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फार्मूला जो है HCl है। नाइट्रिक एसिड इसका फार्मूला HNO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड इसका फार्मूला H2SO4 है और फॉस्फोरिक एसिड जो है ये H3PO4 है इसका फार्मूला। ये सारे एसिड जो हैं बच्चों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पहला जो है वो क्लोरीन का एसिड है, मिनरल्स में से इसको बनाया जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन का एसिड। तीसरा जो है वो सल्फर का एसिड है और इसी तरह चौथा जो है वो फास्फोरस का एसिड है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 80, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लेट अस now study the properties which are common to all acids. Number 1, all acids have sour taste. सारे एसिड्स का जो जायका है वो क्या होता है, खट्टा होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, टमारिन ले लें, सिट्रस फ्रूट्स ले लें, डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले लें, इसको वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है अपने सबको और इसको टेस्ट करना है तो आपको खट्टा महसूस होगा। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ऑल एसिड्स टर्न द ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। क्या क्या लेना है हमने, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन लेना है और ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेना है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम डाइल्यूट एसिड या एसिड डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट डालें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो एसिड्स हैं कोरोसिव टू स्किन होते हैं तो गिर सकता है आपके ऊपर। तो अब हम ये डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये दोनों के लिए है कि मैंने आपको जो बताया ये दोनों हम लिटमस सोल्यूशन के साथ करेंगे और हम जो है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे, तब भी ये दोनों जो है वो रेड हो जाएंगे। तो दोनों का अलग-अलग से आपको एक्टिविटी में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। कोई सा भी एसिड ले लेंगे, HCl ले लेंगे, टाटारिक एसिड ले लेंगे, आप इवन लेमन के ऊपर भी आप लिटमस पेपर भी रख सकते हैं और सोल्यूशन भी डाल सकते हैं तो वो रेड टर्न कर जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी है
Strong acids are corrosive liquids. They burn skin and destroy fabrics and animal tissues. Strong acids जो हैं वो क्या होते हैं, corrosive होते हैं, यानी जला देते हैं हमारी स्किन को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं फैब्रिक को, एनिमल टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे है बच्चों, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एसिड को जो है पानी में घोलें तो वो जो है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। नंबर 5 है बच्चों, एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम एंड जिंक टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है और ये हमें बना के दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसी तरह से जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो हमें इससे मिल रही है। इसके लिए बच्चों उन्होंने आपको हाइड्रोजन प्रूफ करने के लिए नीचे एक्सपेरिमेंट दिया है कि हम जो है हाइड्रोजन जब बनाएंगे तो उसको हमने इकट्ठा अगर करेंगे एक जार में इकट्ठा कर सकते हैं हम। यहाँ तो डायरेक्ट आपको निकलती हुई दिखा रही है, ऊपर जलाएंगे तो धमाका होगा और हाइड्रोजन क्योंकि खुद जलती है इसलिए धमाका होगा, ठीक है। और अगर हम इकट्ठा करेंगे किसी चीज़ में जार में तो वो जार के ऊपर जो है भी धमाके से आग लगेगी। अगला पॉइंट है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 6, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड जो हैं वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी भी बन सकता है साथ, और जो भी साथ मिनरल होगा उसका जैसा भी एसिड होगा उसके साथ से बनेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिखाया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसमें कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है, ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 82। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ, बन रहा है जी सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम उसका जो है वो रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो हम लाइम वाटर लेंगे। ये स्लेक्ट लाइम होता है बच्चों, तो लाइम वाटर जो है इट विल टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगी तो मिल्की टर्न कर जाएगा। 7th प्रॉपर्टीज है बच्चों, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट के साथ जब एसिड जो है वो बेस के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं पेज नंबर 82 पे ही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ एसिड्स। अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इज गिवन बिलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके यूजेस है बच्चों, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज नंबर 1 फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल्स के ऊपर जो जंग लग जाता है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2 फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। नंबर 3 टू मेक एक्वारिजिया बनाने के लिए। एक्वारिजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, इसको एक्वारिजिया कहते हैं। इसमें डिज़ोल्व हो जाता है गोल्ड जो है किसी और चीज़ में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए एक्वारिजिया बनाते हैं। नंबर 4 है बच्चों, फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च से अगर हम ग्लूकोज बनाएं तो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है हमें। नंबर 5 है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में सही से फूड की डाइजेशन के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। आगे है बच्चों नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, धमाकेदार अशिया बनाने में यूज़ होता है। इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क प्लास्टिक और डाइस बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 83।
ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है नंबर 4, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर एचिंग डिजाइंस ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर पे डिज़ाइन बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। आगे हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन यानी पानी को निकालने के लिए किसी चीज़ में से यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। फर्टिलाइज़र बनाने में भी ये यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्यूलॉइड, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंटिंग, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। ये सारी चीज़ें यानी प्लास्टिक बनाने में, सिल्क बनाने में, पेंट्स बनाने में, ड्रग्स बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है। नंबर 4 है बच्चों इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल्स, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ये सारी चीज़ें यानी पेट्रोल रिफाइन करने के लिए, टेक्सटाइल, पेपर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होता है। और नंबर 5 है इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरी में भी ये बच्चों यूज़ होता है। इसके बाद द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सो लार्ज एंड सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों कि इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इसके बाद ये आपको डायग्राम दिखाई है जिसमें आपको डिफरेंट यूजेस जो हैं वो दिखाए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 एसिटिक एसिड। इसके यूजेस हैं बच्चों इन दी प्रेपरेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स में यूज़ होता है और इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये थी आज की हमारी रीडिंग बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस बच्चों जो मैं आपको करवाने लगी हूँ दे आर गिवन ऑन योर पेज नंबर 97। Question number 6.5. What is the effect of dilute HCl on the colors of the following? मिथाइल ऑरेंज, इसका आंसर है बच्चों टर्न्स रेड। अभी अभी पढ़ा हमने। फिनोप्थलीन टर्न्स कलरलेस एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। क्वेश्चन नंबर 6.7 है बच्चों मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। सिट्रिक एसिड का सोर्स है बच्चों सिट्रस फ्रूट्स। टार्टारिक एसिड का सोर्स है बच्चों टमारिंड एंड ग्रेप्स। और एसिटिक एसिड का जो है वो सोर्स है विनेगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।